वैसे हंगामा आज लोकसभा में भी हुआ। यहां स्पीकर ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से बार बार सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की, क्योंकि कांग्रेस के सांसद अडानी की फोटो वाली टी शर्ट पहनकर आए थे। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विरोधी दलों के सांसदों को एक बैग बांट रहे थे, जिस पर मोदी और अडानी की तस्वीर छपी हुई है। इसके बाद राहुल गांधी ने सबका वीडियो बनाया। क्योंकि स्पीकर कई बार विपक्ष के इस तरह के प्रोटेस्ट को संसद की मर्यादा के खिलाफ बता चुके हैं, इसलिए आज सदन में भी स्पीकर ने कांग्रेस के इस तरह के प्रोटेस्ट पर आपत्ति जताई। इसे नियमों के खिलाफ बताया तो कांग्रेस के नेता नाराज हो गए। राहुल गांधी के साथ बैठे केसी वेणुगोपाल ने कहा, लोकसभा स्पीकर विपक्ष को तो मर्यादा और गरिमा का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से जो हंगामा किया जा रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहते। इस बात पर फिर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्ति की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यों, मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आप बैठिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के नेता जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस कनेक्शन पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन हंगामे के कारण कोई डिस्कशन नहीं हो पाया है, तो निशिकांत दुबे ने कहा कांग्रेस इस इशू पर डिस्कशन से डरती है, इसलिए संसद में हंगामा किया जा रहा है। लोकतंत्र में मेरी आवाज दबाई जा रही है, विपक्षी मुझे आवाज उठाने नहीं दे रहे हैं। इनमें हिम्मत ही नहीं है ना, बात करने की हिम्मत ही नहीं। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आज तक कांग्रेस देश तोड़ती रहती है। अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज सोरोस के साथ मिलकर जो है, ये एक तरफ खालिस्तान बनाना चाहते हैं, एक तरफ कश्मीर बनाना चाहते हैं, एक स्टेट देश जो है वो नॉर्थ ईस्ट को बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इनमें ताकत नहीं बची हुई है। आज पहली बार इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी भी बोली। प्रियंका ने कहा, ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब सरकार चर्चा से भाग रही है। सत्ता पक्ष के सांसद हंगामा करके सदन की कार्रवाई को रोक रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो पहली बार सांसद बनी है, 2 हफ्ते से पार्लियामेंट आ रही हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री को संसद में नहीं देखा। इससे साफ जाहिर है कि सरकार संसद को गंभीरता से नहीं लेती। क्यों नहीं उठाए? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है। यूएस में किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको। क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हज़ारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने, ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाएँ, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? I think it is the most ridiculous thing they could come up with. They're talking about some 1994. Nobody has any record of it. I don't know what they're talking. Nobody knows what they're talking about. The only reason they're doing it is they do not want to discuss Adani. जॉर्ज सोरोस ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, और यह कोई सीक्रेट नहीं है कि जॉर्ज सोरोस का नाम भारत विरोधी ताकतों से जुड़ा है। अब सवाल यह कि भारत विरोधी ताकतें हैं कौन? एक तो वो
जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, कश्मीर में आतंकवादियों को फंड, हथियार और सपोर्ट देते हैं। दूसरे वो जो पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान बनाना चाहते हैं, कनाडा और अमेरिका में बैठकर भारत में देशद्रोही ताकतों को पैसा और हथियार सप्लाई करते हैं। इन दोनों को सोरोस जैसे लोग खुलकर सपोर्ट करते हैं। और तीसरे वो हैं जो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, या भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, या सिखों को अपनी धार्मिक गतिविधियों करने से रोका जाता है। दुर्भाग्य से राहुल गांधी ऐसे लोगों से सपोर्ट लेते हैं, उनके कहने पर चलते हैं। जो लोग मोदी को हटाने की कोशिश करते करते हताश और निराश हो चुके हैं, उन्हें जॉर्ज सोरोस जैसी ताकतों में आशा की किरण दिखाई देती है, और ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है।